अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? क्या हाल है आप लोगों का? और हमारी कहानियाँ तो बहुत पसंद की जा रही हैं। धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं, धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड। और इसी तरह लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और कमेंट्स में बताते जाएं आप लोग आपने कल कौन सी कहानी सुननी है, कौन से वाक़या सुनना है, ड्रामे, फ़नी, जिस तरह का भी आप कहेंगे इंशाल्लाह आपको नानी, आपकी प्यारी नानी वैसी ही कहानी सुनाएंगी। और आज हम जो कहानी सुना रहे हैं वो है एक लकड़हारे की, नीलम की और लकड़हारे की। लकड़हारा होता है एक जंगल में, एक बाप और बेटी रहते हैं। बाप जो होता है लकड़हारा होता है और उसकी बेटी जो होती है वो होती है नीलम। बाप रोज़ाना चले जाता है काम पे, लकड़ियाँ तोड़ने, लकड़ियाँ काटने चले जाता है बाप, और बेटी रोज़ाना अकेली घर पे रहती, खाना वाना बनाती, घर के काम करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसके घर पे आ गया बनमानस। बनमानस आया और नीलम का दरवाज़ा बजा रहा है, खट 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 खट। तो नीलम ने दरवाज़ा नहीं खोला। नीलम ने कहा कौन? तो उसने कहा मैं हूँ। तो नीलम ने कहा कौन मैं? उसने कहा मैं हूँ बनमानस, तुम खोलो दरवाज़ा। तो नीलम ने बोला नहीं, मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, यहाँ भी क्यों आए हो, चले जाओ तुम यहाँ से। तो उसने कहा मुझे भूख लगी है। बनमानस ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो नीलम ने कहा नहीं है हमारे पास खाना वाना कुछ, चले जाओ यहाँ से। तो बनमानस ने कहा खोलती हो दरवाज़ा या मैं तोड़ दूँ? नीलम ने कहा अच्छा रुको देती हूँ। नीलम ने क्या किया, खाना तो डाल दिया प्लेट में, खाना ले जाके उसने प्लेट दरवाजे के नीचे से फेंक दी और फेंक के जो ना बनमानस को खाना दे दिया। बनमानस को आया गुस्सा कि इसने मुझे खाना फेंक कर क्यों दिया, खाना फेंक कर तो नहीं देना चाहिए, बुरी बात होती है। तो बनमानस ने जो खाना भी नहीं खाया, खाने को वापस वहीं छोड़ा और दरवाजे पे इतनी ज़ोर से हाथ मारा और चला गया ना। अब उसके बाद जो है अब नीलम ने कहा पता नहीं खाना नहीं खाया इसने, क्यों नहीं खाया, इतना मांग रहा था, भूख लग रही थी इसको। अब जो है नीलम ने बर्तन उठाए और आ गई अंदर ना। अब अगले दिन दोबारा बनमानस आया ना। बाप तो चला गया था लकड़ियाँ काटने, लकड़हारा जो था, उसकी बेटी नीलम जो थी वो अकेली थी घर पे रोज़ाना की तरह। अब उस दिन भी अगले दिन बनमानस आया। उसने क्या किया, दरवाज़ा तोड़ा और नीलम को लेके उठाया, गंदे पे डाला और लेकर चला गया। लेकर गया और जंगल में लेकर चला गया ना, वो अपने घर में लेकर चला गया बनमानस नीलम को। जब उसको अपने घर में लेकर गया तो उसके बाद जो है बाप शाम में घर पर आता है। घर पे आया, उसने देखा कि भाई मेरी बच्ची तो घर पे है ही नहीं। बाप हो गया परेशान। बाप ने कहा ये मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब जंगल में कोई रिश्तेदार भी नहीं है उसके, कोई जान पहचान वाले भी नहीं, मेरी बेटी कहाँ चली गई? बाप तो बहुत परेशान हो गया, बेचारा निकल गया रात के टाइम ही ना, शाम के टाइम ही बच्ची को ढूंढने चला गया। ढूंढता रहा, नहीं मिली उसको ना। अब बनमानस जो है क्या कहते हैं बैठा हुआ था और उसने लड़की को, उस बच्ची को, नीलम को मारने की तैयारी कर रहा था ना। वो क्या कर रहा था, लकड़ी की ना जोरदार वो नोक बना रहा था, लकड़ी की नोक बना रहा था कि इसको मैं मारूंगा, इस नोक से, इस वो लकड़ी से ना वो लड़की को मारूंगा मैं ना। अब जो है वो छीला जा रहा है, लकड़ी को छील रहा है। इतने में जो ना बाप कहीं वहाँ पहुँच जाता है। बाप को ना लड़की की चीखने की आवाज़ें आती हैं ना कि मुझे निकालो, मुझे बनमानस ने पकड़ लिया, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से छुड़वाओ। लड़की चीख रही होती है बेचारी। तो बाप अपनी बेटी की आवाज़ पहचान लेता है। बाप जब जाता है वहाँ देखता है कि ना बनमानस ने ना कमर की हुई होती है लड़की की तरफ ना, और वो लकड़ी तैयार कर रहा होता है लड़की को मारने के लिए ना। बाप आता है, बाप जो है उससे वही लकड़ी लेता है और वो उसकी कमर में घोंप देता है, और बनमानस को वहीं मार देता है। बनमानस मर जाता है और वो अपनी बेटी को लेता है और घर पर आके जो है बेचारा वो उसको, बेटी को भी तसल्ली देता है। और अगले दिन क्या करता है कि वो अपने घर में लोहे का दरवाज़ा लगवाता है। अब जब लोहे का दरवाज़ा लगवाता है तो जो है क्या कहते हैं, अब बनमानस के जो रिश्तेदार थे उनको तो गुस्सा आया था ना कि हमारे बनमानस को मार दिया उन्होंने। अब उसके जो बाप भाई वगैरह थे बनमानस के, वो आए और उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा धप दरवाज़ा बजाया। और जो है जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजे पे ज़ोर से लात मारी, और जब लात मारी तो लोहे का दरवाज़ा लगाया हुआ था उन्होंने, तो वो अपना उनका पैर ही टूट गया और वो चीखें मारते हुए चले गए, है हमें बचाओ, है हमारे पैर, है हमें बचाओ, है हमारे पैर। तो इस तरह जो है वो उनके जो बनमानस वगैरह थे वो सब भी चले गए और नीलम भी हंसी खुशी अपने पापा के साथ रहने लग गई। तो ये थी आज की कहानी। अब आप सब बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी।
और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले और सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।